स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 15 जो कि होगा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें हम देखेंगे 2 अंक वाले अति लघुत्तरी प्रश्न और इनके उत्तर। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ये एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा जारी संशोधित क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर हल से देखने को मिलेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन और इनके उत्तर। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल तक उपलब्ध हो जाएगा और यहाँ पर बायोलॉजी के ये लास्ट वीडियो रहेंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर जैविक विविधता के संरक्षण को समझाइए। देखिए जैविक विविधता तो हम जानते हैं कि जो जीव जंतु हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें इनके जो संरक्षण है इसको समझाना है कि इनका संरक्षण क्या है या क्यों आवश्यक है। इन्हीं बातों को लेकर के देखिए सभी जीव जो होते हैं ये भोजन, आवास और पर्यावरण तथा दूसरी उपयोगी वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर हमेशा ही निर्भर रहते हैं। प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं वो हमेशा ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और चूंकि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं इसी कारण से जैविक विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। और जैविक विविधता को बनाए रखने वाले इन्हीं उपायों को हम कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो इस प्रकार से हमारा 2 अंक का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट इसमें हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा सामुदायिक वानिकी के 4 उद्देश्य लिखिए। अब देखिए सामुदायिक वानिकी के जो 4 उद्देश्य हैं इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके उत्तर बता सकते हैं। सामुदायिक जो वानिकी है इसकी देखिए शुरुआत हुई थी 1976 में और ये प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा वनों का विकास तथा संरक्षण किया जाता है। तो इसका उद्देश्य हमें समझ में आता है कि वनों का विकास और संरक्षण इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है और ये परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं जैसे कि वनों में उपयोगी वृक्षों को रोपना, इसी के साथ में व्यक्तिगत क्षेत्रों में सहकारी सहयोग से वनों का विकास करना, प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को कृत्रिम वनों के विकास के द्वारा दूर करना और विलुप्त हो रही जो वन्य जातियां हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम इसके 4 उद्देश्यों को यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वनों का महत्व लिखिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप अपने मन से भी इसके उत्तर को लिख सकते हैं क्योंकि वन के महत्व को तो आप सभी वैसे ही जानते हैं। फिर भी यहाँ पर उत्तर को देखते हैं। वन हमारे लिए जो है बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं और इनके जो उपयोग हैं या महत्व है इस प्रकार से हैं। ये हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं, साथ ही साथ ये प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। और वनों से हमें कई प्रकार के उत्पाद, औषधियां आदि भी प्राप्त होती है। इनसे कई जंतु उत्पाद, लाख, रेशम, मोम आदि भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कई महत्व इनके हम बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जाति विविधता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जाति विविधता क्या होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो कि जाति विविधता में किसी विभिन्न किस्मों व उसके निकट संबंधियों की जो विविधता होती है उसको आंका जाता है। अब देखिए जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती है जबकि पूर्वी घाट में उभयचरों की कम संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही जाति है परंतु उनकी जो संख्याएं हैं वो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, मतलब कि ये विविधता उनमें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जाति विविधता को इस प्रकार से हम परिभाषित यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अतिदोहन से क्या आशय है। देखिए अतिदोहन जो होता है मतलब हद से ज्यादा उपयोग, सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं अब मानव जो है वो हमेशा से ही भोजन, आवास के लिए हमेशा से ही प्रकृति पर निर्भर रहा है, परंतु लालच के वशों होकर उसने मानव प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध अत्यधिक दोहन कर रहा है, मतलब उपयोग कर रहा है। अब जिसके कारण बहुत सी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई है।
अब जैसे कुछ उदाहरण लें, जैसे पिछले 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त तो हो गई, जैसे स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन। अनेक समुद्री मछलियों की प्रजातियां शिकार के कारण भी कम होती जा रही है। तो ये अतिदोहन मतलब कि अत्यधिक दोहन करना, अत्यधिक उपयोग करना, यही है और इसके परिणाम जो है ये हमारे सामने है। तो इस प्रकार से इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर हम कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही अगले नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।